अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो पहले वाली क्लास थी वो क्लास 1 थी, पावर ऑफ वेव्स की, जिसमें हमने लीडिंग और एंडिंग डायगोनल को डिस्कस किया था। और इम्पल्सिव वेव जो थी उसका मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बैकग्राउंड ये दे रहा हूँ कि उसके बारे में हमने समझा था, और उसकी तमाम जरूरियात जो थी, चाहे वो एंडिंग की सूरत में हो या चाहे वो लीडिंग की सूरत में हो, ठीक है, हमने उसको क्लियर किया था। तो इस तरह हमारा जो करेक्टिव फेज, जो इम्पल्सिव फेज था, वो बिल्कुल ही बिल्कुल हमने पिछली क्लास में क्लियर कर दिया था। अब करेक्टिव फेज इसका थोड़ा बड़ा था, जिसके बारे में डिस्कशन हुई कि उसके अंदर कितने पैटर्न होते हैं। तो टोटल उसके अंदर 8 पैटर्न होते हैं, जिनमें से आज एक पैटर्न को हम अभी डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम होता है जिगजैग। ठीक है, ये करेक्टिव फॉर्म होती है। इस करेक्टिव फॉर्म के अंदर, जिगजैग के अंदर, दो किस्म की करेक्टिव फॉर्म होती है। एक होती है असेंडिंग और दूसरी होती है डिसेंडिंग। यानी कि एक का नाम है असेंडिंग, सही है। जो नाम ना समझ में आए वो लिख लिया करें, कॉपी पे नोट डाउन कर लें, बाद में हम उस पर बात कर सकते हैं। और दूसरी है डिसेंडिंग। ये दो फॉर्म के अंदर हमें जिगजैग मिलता है मार्केट के अंदर। पहले तो हम इसके बारे में समझते हैं कि जिगजैग होता किस तरह का है। असेंडिंग और डिसेंडिंग से मुराद ये है कि एक जिगजैग ये होता है कि या तो यूं होता है, या फिर जब नीचे उतर रही होती है जिगजैग तो यूं होता है। तो इसको हम असेंडिंग कहते हैं और इसको हम डिसेंडिंग कहते हैं, जिगजैग फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, एक इनमें से कोई भी एक ले लेते हैं, असेंडिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि जिगजैग के रूल्स क्या हैं। जिगजैग क्या रूल्स देता है वो पहले हम डिस्कस करते हैं, और फिर उसके मुताबिक हम उसके बाद में देखते हैं कि उसकी गाइडलाइंस क्या हो सकती है, मतलब किस तरीके से हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 जो जिगजैग का होगा, उसके अंदर जो फॉर्म होंगी, पहले तो वो किस तरह की फॉर्म होंगी। जिगजैग हमेशा जब ऊपर जाता है, नीचे क्रैक करता है और इनर वेव में, और फिर दोबारा ऊपर जाता है, उसको हम अमूमन जो नाम देते हैं वो देते हैं ए, बी और सी का नाम देते हैं। ठीक है, अगर मैं इनके पोर्शंस कर दूं इस तरह करके, तो आपको महसूस होगा कि जो बी वेव है, और ये जरा आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो हम इस वक्त असेंडिंग जिगजैग पे हैं, सही है, असेंडिंग जिगजैग पे हैं। और यही चीज अगर नीचे के लिए हो रही हो तो उसको हम डिसेंडिंग बोलेंगे। उस पर इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा कि टाइम वेस्ट होगा, टाइम बच जाएगा, हम असेंडिंग में इसको समझ लें। असेंडिंग के अंदर ए वेव जो होगी वो हमेशा इंपल्सिव होगी, और जो बी वेव होगा वो हमेशा करेक्टिव होगा, और फिर दोबारा सी वेव फिर दोबारा इंपल्सिव होगी। ये जिगजैग की निशानी है। रूल नंबर 1 के वो उसके अंदर ICI, यानी कि इंपल्सिव, करेक्टिव और इंपल्सिव। इंपल्सिव किस तरह होगी कि उसके अंदर 5 वेव होंगी, और करेक्टिव फेज जो होगा वो उसके अंदर 3 वेव होंगी, और फिर दोबारा सी के अंदर 5 वेव होंगी, जिसको टोटल मिला के ये बनेगा एक असेंडिंग जिगजैग। रूल नंबर 2, क्या ये जो इंपल्सिव वेव होगी एक ही, ये किस सूरत में होगी। अब आपको पता है क्योंकि हमने इंपल्सिव को पढ़ा हुआ है कि इंपल्सिव के अंदर 3 पैटर्न है, एक बड़ा सिंपल पैटर्न है, और एक हमारे पास जो है वो लीडिंग डायगोनल है, और एक हमारे पास एंडिंग डायगोनल। लेट्स सपोज कि एक मार्केट ऊपर से एक वेव करती भी आ रही है, और अब उसने ये करेक्टिव फॉर्म उठाया, जिसको हमने देखने के बाद उसको महसूस किया कि ये जिगजैग है। मगर वो रूल के मुताबिक किन किन चीजों को फॉलो करता है तो वो जिगजैग कहलाता है। कि पहला रूल के वो ICI होना चाहिए, यानी कि इंपल्सिव, करेक्टिव, इंपल्सिव, या फिर आप इसको MCI भी, MCM भी कह सकते हैं, मोटिव, करेक्टिव, मोटिव। आपने जो नाम देना हो आप बेशक है आप उसको दे सकते हैं। हमें इंपल्सिव ज्यादा समझ में आता है, इसलिए हमने उसको इंपल्सिव के हिसाब से नाम रखा है। ठीक हो गया। अब इसमें जो 5 वेव हैं, वो 5 वेव क्या कंसिस्ट कर सकती हैं लीडिंग डायगोनल पे। बेशक लीडिंग डायगोनल हो सकता है, आपको शुरू में शो किया जाएगा कि मार्केट में जो ये करेक्शन शुरू हुई है, या ये जो इम्पल्स है, या 5 की सूरत में हुई है, तो इसकी निशानी लीडिंग डायगोनल की तरह भी हो सकती है। और ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये लीडिंग डायगोनल भी हो सकता है, ये सिंपल इम्पल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये कभी भी एंडिंग डायगोनल नहीं होगा। एंडिंग डायगोनल कभी भी यहां पे इनिशियल ए पे नहीं होगा। ये इसका रूल है कि या तो लीडिंग होगा, ए मस्ट बी इज इक्वल टू लीडिंग या सिंपल। ठीक है, लीडिंग या सिंपल। उसके बाद आ जाती है कि बी की करेक्टिव फॉर्म।
क्या बी की करेक्टिव फॉर्म जो होगी, जाहिर है क्योंकि वो करेक्टिव है, तो क्या वो उसके अंदर भी कोई जिगजैग हो सकता है? यस। जो बी करेक्टिव होगी वो कोई भी 8 पैटर्न में से एक हो सकती है। सही है, 8 पैटर्न में से कोई भी एक जो है वो करेक्टिव फॉर्म बी के अंदर आ सकती है। और यस, वो जिगजैग भी हो सकती है, जिगजैग। मैं दोबारा से लिखूं सारा रूल्स। पहला, कि जो जिगजैग बना है इसके अंदर 5 वेव्स हैं, फिर करेक्टिव वेव है, फिर 5 वेव है। सही है, हम इस वक्त असेंडिंग जिगजैग पे हैं। असेंडिंग जिगजैग। अच्छा, पहला तो ये रूल कि इसके अंदर जो पार्ट्स मैंने किए वो ICI होंगे। पहला रूल ICI। ठीक है, दूसरा रूल जो है कि जो उसकी फॉर्म होगी वो क्या हो सकती है जी, वो लीडिंग होगी, एक ही लीडिंग हो सकती है। ये क्वेश्चन के तौर पे कि लीडिंग डायगोनल जो है वो हो सकता है इंपल्सिव में, जो वेरी फर्स्ट इंपल्सिव है इसके अंदर, यस वो हो सकता है। ठीक है, और वो सिंपल भी हो सकती है। ठीक है, थर्ड रूल कि जो बी वेव होगा, बी वेव की जो अंदर की इनर वेव है, बी इज इक्वल टू इनर वेव, जो उसके अंदर की इनर वेव है वो कौन सी होंगी? इनर वेव। तो शुड बी, या तो 8 पैटर्न में से कोई भी एक होगी, या फिर वो भी जिगजैग होगी। ये जरूरी नहीं है। रूल नंबर 4 कि जो ए वेव है और जो बी वेव है, इसके बाद जो सी फॉर्म होगी वो किस तरह की होगी? वो एंडिंग डायगोनल हो सकती है, एंडिंग डायगोनल। ठीक है, प्लस एंडिंग डायगोनल प्लस सिंपल इंपल्स, सिंपल भी हो सकती है। तो ये दोनों बातें इसमें मिलती हैं कि आपके पास जो असेंडिंग जिगजैग आ रहा है उसमें जो ए वेव है, ए वेव के अंदर उसकी जो पहली निशानी होगी कि वो आईसीआई, आईसीआई मींस यानी कि वो 5 3 5 होगी। सॉरी, यानी कि 5 वेव्स, उसके बाद 3 वेव्स, देन 5 वेव्स, इस तरह करके जो एक पूरा जिगजैग तैयार हो। ठीक हो गया? अच्छा, अब सवाल ये आता है कि और कौन से इसके रूल्स हैं? ये जो मैंने रूल्स बताए इनिशियल रूल्स थे, अब जो बेसिक रूल्स में आ रहे हैं कि वो एक और रूल भी आ जाता है इसका, कि जो जिगजैग होगा उसकी जो पहली इंपल्स होगी, जो फर्स्ट इंपल्स होगी जिगजैग की, उसके बाद जो उसका बी करेक्शन होगा, बी करेक्शन वो इसका कितना होगा? फिबोनाची पीरियड पे 50% पे लेस या मोर होगा। लेस या मोर का मतलब ये हो जाता है कि 50 से 61.8 भी हो सकता है, या फिर 38.2 भी हो सकता है। मगर दिस इज योर 50, मगर इसको कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकता। ए कैन नॉट ओवरलैप, सॉरी, बी कैन नॉट ओवरलैप ए, कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये एक इसका एक बेसिक रूल ये भी है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। अब हम आ जाते हैं कि इसको मजीद हम इसके अंदर देखना चाहेंगे, इसमें किस तरह की करेक्शन आ सकती है। जब ये इंपल्सिव वेव करता है तो क्या इसके अंदर फ्लैट करेक्शन होगी? अब हमारे पास दो किस्म की करेक्शन इसके अंदर बी में आएंगी। बी जो होगी उसमें दो किस्म की करेक्शन आती है। नंबर 1 करेक्शन जो होती है बी के अंदर, या तो वो होगी सिंपल फ्लैट जिगजैग, जिसको हम फ्लैट जिगजैग कहते हैं, यानी कि जो आप इस वक्त जिगजैग बनता हुआ देख रहे हैं वही जिगजैग आपका जो था उसके अंदर ही। प्लस इसके अंदर एक और भी होता है कि बी इज इक्वल टू, जो सेकंड है वो आती है शैलो। जो फ्लैट होगी वो 50 से एक्सीड करने की कोशिश करेगी 61.8, ये उसकी निशानी है।
और जो शैलो होगी यानी कि जो छोटी होगी वो साइड में वाइस वर्सा हो सकती है, और वो कोशिश करेगी कि वो साइड में वाइस वर्सा होकर zigzag दिखाए और 38.2 पे आए। तो ये दो किस्म की हमें इसके अंदर करेक्शन मिल सकती है। आफ्टर दैट मार्केट दोबारा जब इंपल्स लेती है जो कि करेक्टिव पैटर्न को कंप्लीट करेगी, जिसको हम सी पार्ट बोलेंगे, ये बी पार्ट है और ये आपका इनिशियल ए पार्ट। ठीक है, तो जो सी पार्ट होगा वो, थर्ड बात ये है कि जो सी पार्ट होगा वो इस ए के लगभग होगा, यानी कि लेट्स सपोज अगर ये 100 पॉइंट्स का ए है, 100 पॉइंट्स का ए है, तो लगभग 98 टू 110 लगभग, यानी कि अप्रोक्सीमेटली प्लस माइनस आप ले सकते हैं, मगर तकरीबन उसके जितना हो रिसीव होगा। इस तरह करके जाके ये टोटल बनता है आपका zigzag। ये अब तक की कंप्लीट समझ लें कि zigzag की पूरी क्लासिफिकेशन। अब मैं इसको मजीद थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। इसको हम रखते हैं चैनल्स के अंदर कि क्या zigzag, क्वेश्चन है कि क्या zigzag जो zigzag पैटर्न है वो चैनल्स के अंदर दिखता है। बिल्कुल यस। जब इनिशियल zigzag स्टार्ट होता है तो अपना एक इनिशियल चैनल डिजाइन करता है। वो चैनल कुछ इस तरह का होता है कि जब वो अपना डिजाइन करता है तो आपका काम ये कि आपने जो चैनल का पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है वो, और जहां से उसने मार्केट को टर्न दिया है, जहां से उसकी बी वेव खत्म हुई है, अगर आप वहां पे चैनल दें तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सी वेव अब कहां तक जाएगी, सी वेव कहां तक जाएगी। ये एक गाइडलाइन है इसकी कि किस तरीके से एबीसी zigzag को कंसिडर किया थ्रू चैनल्स। ये शॉर्ट क्लास है जिसके अंदर मैंने एक पार्ट zigzag को क्लियर किया है। zigzag के तमाम रूल्स जो थे वो मैंने आपको सारे दे दिए, और ये सब इंशाल्लाह ताला एडिट होके सब वीडियो के अंदर आ जाए। उसके बाद फिर ये आपको मिल जाएंगे। उसके बाद के जो अगले जो मजीद पैटर्न हैं वो फिर बाकी के 7 पैटर्न हो रहे हैं जो कि हम वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो जो इस क्लास के हिसाब से zigzag का जो पैटर्न था वो मैंने एंड कर दिया। ये बहुत छोटी छोटी क्लासें होंगी। इसमें ये कि अब आप देख लें, अब आपको मुझसे कोई क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन कर लें। उसके बाद फिर हम इसको मजीद इसकी एग्जांपल्स लेंगे। अभी मैं एग्जांपल्स यूं रोक रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल्स में लगेगा टाइम और बीच में आएगा मगरिब की नमाज का वक्त। ठीक है, तो इसलिए मैं एग्जांपल्स अभी रोक रहा हूँ। मैं फाइनल एग्जांपल्स पे लेके इस पूरे टॉपिक को खत्म करूंगा। अभी आप मुझसे क्वेश्चन करने के लिए माइक ऑन कर लें ताकि फिर हम इसमें मजीद कोई ऐसी चीज है तो वो भी। सर आपने रूल बताया था बी का, उसमें 2 वेव बताई है सर, एक फ्लैट बताई थी और एक है ना शेडो बताई है। जस्ट शेडो जो बताई है वो 32 के लेवल तक आएगा फिबोनाची, और जो फ्लैट होगा वो 61 के उसमें जाएगा। तो अगर हमें सर शेडो नजर आए तो हम इस बात पे बिलीव करें कि मार्केट है ना बहुत शॉर्ट लेगी। नहीं, ये हम वक्त से पहले नहीं अंदाजा लगा सकते कि मार्केट शैलो लेगी या मार्केट जो है वो फ्लैट लेगी। आप इसके लिए कोई भी बाहर से कोई समझ लें नेक्स्ट थ्योरी को आपको इसके साथ ऐड करना है। ठीक है, वो थ्योरी आपको बता सकती है कि ये आया 38.2 जाएगा या फिर ये 61.8 तक जाएगा, या फिर ये कहीं भी नहीं जा रहा, 50 से ही मुड़ गया या 50 से थोड़ा सा पहले। जस्ट लाइक हमारे साथ क्या हुआ, इस वक्त रिसेंट एग्जांपल हमारे पास है। इस वक्त बी वेव चल रही है और ए हो चुकी थी, बी के अंदर हम तैर रहे थे और बी में हम अपनी ट्रेड लगा रहे थे। उसने बी की जो ऊपर जो zigzag दी है, जो अंदर की थी, सही है, वो उसने शैलो दी है। उसने जस्ट साइड वे थोड़ा उठा के साइड वे और उसको शैलो करके उसके बाद उसने हल्का सा एक पुश लिया 50 से लेवल से नीचे, उसने फॉरन मार्केट को टर्न करके सी में कन्वर्ट कर दिया और वो ट्रेड्स फंस गए। तो ये चीज है कि जो zigzag के अंदर का जो पार्ट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके लिए आपको इलियट वेव कोई ऐसी थ्योरी नहीं दे रहा जिससे आप ये अंदाजा लगा सकें कि आया ये 38.2 होगा या फिर ये 61.8 होगा। ठीक हो गया। तो इसके लिए हमें एक थर्ड थ्योरी बीच में इन्वॉल्व करनी पड़ती है। वो थ्योरी क्या है? वो थ्योरी आपको WVVM बता सकती है, सही है। नंबर 2 आपको डेली ADR दे सकता है, और नंबर 3 कि आपको पिवट पॉइंट बता सकता है थर्ड थ्योरी से कि आया ये ज्यादा भी होगा या नहीं होगा। अगर ये सब चीजें फेल हो जाएं और ये नहीं काम कर रही
तो थर्ड और लास्ट जो हमारे पास एक चीज बचती है, जिसके बाद तो फिर कोई बात ही नहीं करती, ठीक है ना, वो हमारे पास आ जाता है कैंडल पैटर्न, रेल रोड ट्रैक या काव पैटर्न। वो बता देता है कि ये मार्केट में जो है 32 तक, 38.2 तक जाएगा या 61.8। लेट्स सपोज कि आप एक साइकिल में, आप एक साइकिल का हिस्सा है और उस साइकिल के हिस्से के अंदर आपका एक बॉक्स बन चुका है और उसके बाद दूसरा बॉक्स बना। अब आपको पता है कि ये जो बॉक्स बना होगा, सही है, इस बॉक्स के लिए मस्ट है कि इसने इसने जब ये बॉक्स बनाया तो इसने इस बॉक्स को ओवरलैप नहीं करना। और आप साइकिल के हिस्से से देख रहे हैं तो आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि दैट विल बी 38.2 या वट एवर, जहां भी वो 61.8 पे उसका फिबोनाची आ रहा है, वहां को आप ऑथेंटिक हो सकते हैं थ्रू साइकिल। और उसके बाद फिर आप कह सकते हैं हाँ ये नेक्स्ट टू टाइम। हाउएवर उसके बाद एक और बॉक्स जो आपने बनाया शूट का, और वो उसमें शूट ही ना दे, उसके बाद वो ना दे और बीच की खाली दो ड्रॉप्स दे, इस तरह और इस तरह, तो आपको समझ आना चाहिए अच्छा ये अब करेक्शन हुआ, अब हम दोबारा मजीद ऊपर जाने लगे। इनके 3 बॉक्स इसने यहाँ दिए हैं। अब वो 3 बॉक्स हमेशा तभी होते हैं जब मार्केट को इम्पल्सिव फॉर्म बनाती है इस तरह। सर जिग जैग जो बनता है और वो एक चैनल पे आ रहा होता है, तो सर चैनल है ना रिलायबल है ना, बड़े टाइम फ्रेम में ज्यादा होता है या छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादा होता है? रिलायबल है। देखें एक चीज, नंबर 1 कि जिगजैग जो पैटर्न है ये करेक्टिव फॉर्म है। नंबर 1 ये करेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो इस बात को हम क्या सोचें कि ये करेक्टिव फॉर्म आया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ सकती है या 1 मंथ पे आ सकती है, ये करेक्टिव फॉर्म है, ये कहीं भी आ सकती है। लेट्स सपोज अगर ये करेक्टिव फॉर्म हमें डेली पे आ रही है, ठीक है, तो इसमें कोई वो हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं ये टाइम को कंसिडर करते हैं, इनका ताल्लुक टाइम से। लेट्स सपोज मार्केट ने 5 इंपल्स लिए हैं यूं करके ऐसे, और जो मार्केट ने जो इंपल्सिव एक पैटर्न बनाया, लेकिन ये है तो करेक्टिव फॉर्म के अंदर, ए के अंदर की 5 वेव्स हैं और ये सिर्फ डेली पे बनेंगे, तो एटलीस्ट हम डेली पे एक्सपेक्ट तो करेंगे हमें 4 से 5 दिन लगेंगे इस करेक्टिव फॉर्म को कंप्लीट होने में। यही चीज अगर 15 मिनट की कैंडल में हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये घंटे 2 घंटे के अंदर ये वेव तो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आधे घंटे के लिए एक बीच में करेक्शन आएगा और दोबारा फिर मजीद जो है इंपल्स स्टार्ट होगी, और जो वो इंपल्स स्टार्ट हो रही है बेसिकली है तो ये करेक्टिव फॉर्म है। तो इस बात को ऐसे समझें कि किसी भी टाइम फ्रेम पे आ सकता सर करेक्टिव फॉर्म जो होती है बहुत शार्प होती है, जब इम्पल्सिव सर उसमें ना टाइम लेगिंग बहुत लगता है। सर इन दोनों में यही फर्क होता है है। बस देखें बात बुनियादी। ये है कि टाइम लैगिंग हमेशा मार्केट जो करती है ना, इंपल्सिव में कभी भी नहीं करती। इंपल्सिव फॉर्म जब भी उठेगा वो स्पीड में उठता है, वो यहां और इस जगह पे, उसके भी खसूसी तौर पे यहां, यानी कि टाइम लैगिंग होती है। क्योंकि आपको पता है कि जब करेक्शन आती है, जितना ये करेक्शन होगा, जो साइज का ये करेक्शन होगा, ठीक है, उसके मुताबिक नेक्स्ट साइज आपको 1.618 पे मिलेगा। ऐसा ही है। तो अब मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा, अगर उसने करेक्शन छोटी कर दी तो ऑटोमेटिकली 1.618 यहां पे आएगा, वो यहां पे नहीं आएगा, इसकी जगह यहां आ जाएगा 1.618, ठीक है। अगर वो करेक्शन को बड़ा कर रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली ये क्या होगा कि ये वाला इसकी जगह ये आ जाएगा। तो ये चीज समझ लीजिए। आई होप कि बात समझ आई, जी सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गई ना। तो जी सर। अब करेक्शन फेज आ रहा है, टाइम लैगिंग वो यहाँ कर सकता है, वो यहाँ कर सकता है, भाई यहाँ नहीं करेगा, ये तो इंपल्सिव है ना। हाँ इसके अंदर टाइम लैगिंग मजीद को 5, तो उसके अंदर 2 उसको टाइम ऐसे मिलेंगे जहां वो कर सकता है, इनके साथ नहीं कर सकता वो। ये तो इंपल्सिव तो हमेशा वो होती है जो रुकती नहीं और मोटिव होती है, इससे तो चलना होता है, ये वो वेव होती है जिससे चलना है, और कोई चीज नहीं। सर जिग जैग का जो पैटर्न होता है सर, वो जरूरी है ना, इम्पल्सिव में भी आ सकता है और करेक्टिव में, दोनों में आ सकता है सर जिग जैग का पैटर्न? बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक फॉर्मेशन बना के दिखाता हूँ। ये आपका भाईजान, ये आपका एक लीडिंग डायगोनल, ठीक, ये पहला इंपल्स स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसने क्या किया, एक करेक्टिव फॉर्म यूं वाली दे दी, ठीक। अब ये करेक्टिव फॉर्म करने के बाद ये एकदम ऊपर गया शार्प यूं, इसने ये बना दी थर्ड डे, ठीक।
यानी कि पहली इंपल्स जो थी वो लीडिंग पे थी, दूसरी जो इसका करेक्टिव फेज दिया वो उसने ट्राइंगल दे दिया। ठीक है, अभी आगे आपको सब्जेक्ट जैसे जैसे आते जाएंगे मजीद खुलती जाएगी बात। ये से सिंपल वेव मारा और अब उसने मारा जिगजैग, और उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने इसको एंड करने के लिए एक एंडिंग डायगोनल दे दी और इस वाले पोर्शन से थोड़ा सा इसको ऊपर उठाया। ठीक है, ये अब इस तरह समझने वाली बात है कि इस तरह करके इसने एक इंपल्सिव मूव बनाई, एक नंबर 1 या फिर नंबर 3 या फिर नंबर 5, कोई भी आप शक्ल का अंदर का इनर वेव ये ले सकते हैं। इस तरह से इसने बनाया। अब समझ आ रही है बात? ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये कर लेते हैं और आप जब उन पैटर्न्स को पकड़ लेते हैं और उनकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन हो जाती है, तो आप इस बात पे आ जाते हैं कि किस तरह मुझे पता लगेगा कि अब ये काम एंड हो चुका है, ये एक इंपल्सिव 1 है। मुझे तब पता चलेगा जब यहां से एक कोई भी जिगजैग या वट कोई भी 8 क्लासेस के अंदर से कोई भी एक क्लास जो है उसका करेक्टेड पैटर्न तैयार हो। ठीक है, तो हमें पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलता। ऐसे ये पता चलता है ओके 1 लीडिंग हो गया, ओके उसके बाद करेक्शन हुई, देन उसके बाद सिंपल इंपल्स हो गए, ओके 3 भी हो गया, उसके बाद जिगजैग हुआ, ठीक है जी 4 हो गया, उसके बाद एंडिंग डायगोनल हुआ, ओके जी 5 हो गया इंपल्स। और इसको अब मैं आपको लाइव भी दिखा दूं। हम जो इसका फॉर्म के अंदर बैठे हैं वो क्या, अगर आप उस पर गौर करें, इस फॉर्म के अंदर इसने इसके अंदर तकरीबन 5 वेव बनाई है। पहली वेव को ये लेके गया, ठीक है, ये पहली वेव लाके यहां रखी और उसने सिर्फ इतना से उठाया मार्केट को, सेकंड वेव मारी, फिर इतना से उठाया और थर्ड वेव मारी। अब इन थर्ड वेव्स के अंदर बहुत सी क्लासिफिकेशन होंगी, इसने पहली, उसके बाद ये दूसरी करेक्शन, ये 3, ये 4th करेक्शन और ये 5। तो ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन क्या बना, ये आई बन गया। उसके बाद इसके अंदर इसने कौन सा पैटर्न दिया, ठीक है, क्या ये जिगजैग है? नहीं, जिगजैग ऐसा नहीं, जिगजैग ऐसा नहीं होता। हाँ, इसके अंदर इसने जिगजैग इनिशियल उठाया, यहां तक इनिशियल उठाया, पर ये जो इसने करेक्टिव फॉर्म थी, ये इसने वो करेक्टिव फॉर्म जो आगे अब 8 क्लासेस में आएंगी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ आएगी कौन सी करेक्टिव, और उसके बाद उसने ऐसा करके फाइनल कर दिया। ये जो करेक्शन थी, ये करेक्शन जरूरी तो नहीं कि जिगजैग हो, ये जिगजैग तो ना हुई, इसकी इनिशियल एक जिगजैग थी जो अंदर की थी, यानी कि जो ए पार्ट था उस ए पार्ट के अंदर जिगजैग के ए बी सी थे, मगर इस पार्ट में बिल्कुल भी नहीं था और इस ऊपर जाने वाले पार्ट में तो था ही। ठीक, लेकिन एज पर रूल ये बी कंप्लीट हुआ और विद इन द चैनल हुआ। जब ये हो गया, जब ये भी हो गया और ये भी हो गया और मार्केट वहां से टर्न कर गई, तो अब आपका चैनल लगाना बन जाए। अब आप चैनल लगा के मजीद देखें, अब आप क्या उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहला से ये फॉर्म दिया करेक्शन का, उसके बाद इसने मार्केट को जो फॉर्म दी वो ये दी, नेक्स्ट करेक्शन मार्केट के अंदर हिडन उसने उठाई, ठीक है, और उसके बाद से फिर दोबारा उठा के फॉर्म अब यूं यूं गिराना शुरू कर दी। अब ये कौन से वाले पैटर्न हैं, ये हमें फिर डिस्कस करने पड़ेंगे कि कौन से, समझ गए? तो टोटल आफ्टर दैट जब ये मार्केट पूरी कंप्लीट अपनी चैनल को मुकम्मल कर लेगी, तो हम इसको क्या समझेंगे, ये पैटर्न क्या है, ये करेक्टिव फॉर्म है ए बी सी इज इक्वल टू ये जिगजैग, इसको हम जिगजैग। अब हम इसको फिबोनाची पे भी देख लेते हैं। फिबोनाची पे टोटल ये कितना परसेंट करेक्शन आया इसका, तो जब हमने देखा तो लेस देन 50%, 48 पॉइंट समथिंग पे ये आया, ये रही मार्केट, और लेस देन 50, ठीक हो गया, ये लेस देन 50 है। इसकी जो टोटल करेक्शन थी वो कितनी ली इसने, लेस देन 50 ली, 61.8 तक नहीं थी जाती, तो उससे कुछ नहीं होना था, सिर्फ करेक्शन फॉर्म बढ़ जाए, सही है, जो इंपल्सिव नेक्स्ट वाला था वो छोटा हो गया। तकरीबन जो इसका साइज है वो मीट करेगा लेस मोर देन प्लस माइनस इस वाले साइज के साथ, जो अब ये साइज शुरू, ठीक।
आफ्टर दैट क्या होगा, आफ्टर दैट उसके बाद इंपल्सिव है, या फिर इसके बाद एक और मजीद एबीसी है, ये डिपेंड करता है लास्ट प्रीवियस वेव पे। ठीक है, लास्ट प्रीवियस वेव के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इस तरह ये जो टोटल टॉपिक है जिगजैग समझने वाला, ये एक पहली फॉर्म है जिसे हम कहते हैं जिगजैग। ठीक है, ये क्लास 2 जो थी इसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट जो क्लास 3 आएगी इसमें हम नेक्स्ट करेक्टेड पैटर्न करेंगे।